हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी यौगिक के नाम को डिसाइड करते हैं कि इस यौगिक का जो नाम यही होगा। लेकिन इस टॉपिक को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना होगा कि हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं और 4 को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम 1 को बोलते हैं मोनो। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम 1 को बोलते हैं मोनो और 2 को हम बोलते हैं डाई, 3 को हम बोलते हैं ट्राई, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा और यहाँ पे जो 5 है, 5 को हम बोलते हैं पेंटा, 6 को हम बोलते हैं हेक्सा, 7 को हम बोलते हैं हेप्टा और 8 को हम बोलते हैं ऑक्टा। केमिस्ट्री में हम 1 को क्या बोलते हैं मोनो, 2 को हम क्या बोलेंगे डाई, 3 को हम क्या बोलेंगे ट्राई, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा, 5 को क्या बोलेंगे पेंटा, 6 को क्या बोलेंगे हेक्सा, 7 को क्या बोलेंगे हेप्टा, 8 को क्या बोलेंगे ऑक्टा। देखिएगा कि हमारा जो सबसे पहला है क्या मोनो। अब हम इस पे एक यौगिक का नाम को बताएंगे। देखिए ध्यान से, हमारा एग्जांपल क्या है CO। अब ये जो हमारा CO है, आखिर इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे जो CO है हम इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन ये जो नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत यहाँ पे रटा है। अब यहाँ पे हम जानेंगे, इसका रीजन देखेंगे कि आखिर CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे कहते हैं, हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं कहते हैं। इसी बात को हम अभी देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्या है, तो 2 एलिमेंट है, एक यहाँ पे क्या है C और एक यहाँ पे क्या है O। यहाँ पर जो आपका C है, तो C से क्या होता है कार्बन, C से क्या होता है कार्बन और यहाँ पे जो आपका O बचा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर और ये हमारा क्या है, सेकंड नंबर। अब देखिएगा कि हमें अभी फर्स्ट वाले को नहीं कुछ करना है, बस सेकंड वाले का नंबर को देखना है। और सेकंड में जहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका टोटल नंबर यहाँ पे कितना है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका टोटल नंबर 1 है। और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम 1 को क्या बोलते हैं मोनो कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन, यहाँ पे जो C है, C से क्या हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का जो टोटल नंबर है वो कितना है 1 है और 1 के लिए यहाँ पे क्या आता है मोनो। तो लिखेंगे कार्बन और 1 के लिए क्या आएगा मोनो। ये जो हमारा ऑक्सीजन है, तो अगर हमारा ऑक्सीजन सिंगल है तो हम इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। लेकिन अगर यह किसी यौगिक में है, तो जो ऑक्सीजन है हम इसको बोलते हैं क्या ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C से क्या हो गया कार्बन और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका टोटल नंबर कितना 1 और 1 के लिए क्या आएगा मोनो और ये जो आपका ऑक्सीजन है इससे क्या बन जाएगा आपका ऑक्साइड। तो अभी आपको पता चला होगा कि हम CO को कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों कहते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है क्या है, तो कार्बन, तो यहाँ पे लिखे क्या कार्बन और ये जो सेकंड एलिमेंट क्या है ऑक्सीजन और ये जो ऑक्सीजन का टोटल नंबर है कितना है, तो 1 है। और केमिस्ट्री में हम इसको क्या बोलते हैं मोनो, तो यहाँ पे क्या लिखे मोनो। अब यहाँ पे क्या देखिए सेकंड एलिमेंट को, सेकंड यहाँ पे क्या है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को यौगिक में क्या बोलते हैं ऑक्साइड। तो इस CO का पूरा नाम क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे पहला कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा एग्जांपल को देखेंगे। हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल को। यहाँ पे सेकंड हमारा क्या है तो 2। अब इस पे देखेंगे हमारे पास सेकंड एलिमेंट है CO2। अब ये जो CO2 है इसका नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसे बस पढ़ते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे क्यों पढ़ते हैं, इस रीजन को अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है तो कार्बन, यानी कि C है। C से क्या होता है कार्बन, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन। अब देखेंगे कि हमारा सेकंड एलिमेंट कौन है, तो जो सेकंड एलिमेंट वो हमारा क्या ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का टोटल नंबर कितना है 2 और केमिस्ट्री में हम 2 को क्या बोलते हैं डाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन और 2 के लिए क्या आ जाएगा डाई। और जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आपका क्या बन जाएगा ऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बन डाई और ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा ऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी पे हम दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। अगर यहाँ पे CO2 का जगह पे हमारा लिखा हुआ रहेगा SO2,
तब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका S है, S से क्या होता है? सल्फर। S से क्या होता है? सल्फर। और यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, इसका टोटल नंबर कितना है? 2। और केमिस्ट्री में हम 2 को क्या बोलते हैं? डाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर डाई, और फिर हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो सल्फर डाई ऑक्साइड। यहाँ पे जो आपके पास SO2 था, इसका नाम क्या हो गया? सल्फर डाई ऑक्साइड। अब ये सेकंड हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर। अब यहाँ पे जो आपका थर्ड है, तो केमिस्ट्री में हम थर्ड को यानी कि 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई। अब इस पे हम एग्जांपल को करेंगे तो देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? SO3। अब ये जो SO3 है, इसे यौगिक का नाम हम कैसे लिखेंगे? तो आपको बताया है कि सबसे जो पहला एलिमेंट जो रहेगा उसको हम वैसे लिख देंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है? S, और S से क्या होता है? सल्फर। S से क्या होता है? सल्फर। अब हम देखेंगे सेकंड एलिमेंट को, और सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का टोटल नंबर कितना है? 3। और केमिस्ट्री में हम 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर, और 3 के लिए आपका क्या आ जाएगा? ट्राई। और यहाँ पे आपका क्या है? तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? SO3 का? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब ये जो आपका SO3 था, इसका नाम क्या होगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 4 नंबर को, यानी कि 4 टेट्रा वाले। अब इसमें देखिएगा, इसका एग्जांपल हमारे पास है CCl4। अब ये जो CCl4 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हम आपको बताए हैं कि हमें पहले 2 एलिमेंट को देखना है, सबसे नंबर फर्स्ट वाले और फिर नंबर सेकंड वाले। तो जो नंबर फर्स्ट है, ये हमारा क्या है? कार्बन। यानी किसी से क्या होता है? कार्बन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कार्बन। और केमिस्ट्री में हम 4 को क्या बोलते हैं? 4 को हम बोलते हैं टेट्रा। C से क्या हो गया? कार्बन, और 4 को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन टेट्रा। और देखिएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन से क्या बन गया? ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CCl4 का? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नंबर 5, केमिस्ट्री में हम 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा। अब इस पे एक एग्जांपल देखेंगे, तो देखिएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 5 वाले को, पेंटा वाले को। हमारे पास एग्जांपल है क्या? PCl5। अब ये जो आपका PCl5 है, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले 2 चीज देखना है, नंबर फर्स्ट वाले एलिमेंट को, नंबर सेकंड वाले को। तो नंबर फर्स्ट में जो हमारा एलिमेंट है, ये क्या है? P, और P से क्या होता है? फास्फोरस। तो यहाँ पे लिखेंगे फास्फोरस। फास्फोरस। अब यहाँ पे जो क्लोरीन का टोटल नंबर है, ये कितना है? 5। और केमिस्ट्री में 5 को क्या बोलते हैं? पेंटा। तो लिखेंगे फास्फोरस पेंटा, फास्फोरस पेंटा। और यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है, तो क्लोरीन से क्या बन जाएगा? क्लोराइड। अब यहाँ पे लास्ट देखेंगे नंबर 6, हेक्सा वाले। अब इसको देखिएगा, हमारे पास एग्जांपल है SF6। अब इसका नाम क्या होगा? इसमें भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है? तो S है। अब ये जो हमारा S है, तो S से क्या होता है? सल्फर। तो यहाँ पे लिखेंगे सल्फर, सल्फर। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड एलिमेंट क्या है? अब यहाँ पे देखिएगा कि जो SF6 था, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? S है, और S से क्या हो जाएगा? सल्फर। अब देखेंगे सेकंड वाले को। अब सेकंड में हमारा क्या है? तो फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का टोटल नंबर कितना है? 6 है, और 6 को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? हेक्सा। तो यहाँ पे जो आपका 6 है, तो 6 से क्या हो जाएगा? हेक्सा, सल्फर, सल्फर, हेक्सा। अब ये जो आपका Cl था, तो क्लोरीन से हो गया क्लोराइड। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन से क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड।
तो आज हमने से यहाँ पे सीखा कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट, कैसे हम किसी भी यौगिक का नाम को लिखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।